नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के सीरियल में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में सबसे पहले तो हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चाय की शॉप में बैठा हुआ होता है और कहता हुआ नजर आता है कि बेचारी अनु मैम जो है ना, वो अपनी फैमिली और अपनी बेटी के बीच में ब्रिज बनने की कोशिश में ही पागल हो जाएंगी। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर प्रेम जो है वो चाय पीने वाला होता है कि तभी उसे एक कॉल आ जाती है और कॉल में लिखा हुआ होता है खलनायक। तो तभी वो इस कॉल को देखकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और चाय के पैसे जो है वो बिना पिए ही देने लगता है। तो जैसे ही यहाँ पर प्रेम जो है वो पेमेंट कर ही रहा होता है कि वो देखता है कि उसके हाथ में जो है वो राही के कपड़ों का धागा लटक रहा होता है और फिर वो कान्हा जी से कहने लगता है कि क्या कान्हा जी, आपने तो डोरी बांध दी। और ये सब कहने के बाद जो है वो प्रेम मुस्कुराता हुआ नजर आता है और वहीं हमें दूसरी ओर अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी घर वालों के सामने कहती हुई नजर आती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी जिद्दी है, गुस्से वाली है, बदतमीज है, लेकिन वो मुझे इतने सालों बाद मिली है और इतने मुश्किलों से मिली है, तो उसकी बदतमीजियां जो है वो बाद में सुधारेंगे, अभी जरा उसके लौटने की खुशियां मना लूं। तभी हम वहाँ पर किंजल को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि मम्मी, आप अपनी बेटी की गलतियों को जस्टिफाई कर रही हैं। तो अनुपमा कहने लगती है कि जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेहरबानी करके जो है वो आप सभी लोग जो है वो उसे समझने की कोशिश कीजिए। और फिर यहाँ पर वो कहते हुए नजर आती है कि वो बच्ची जो है वो पहले अनाथ आश्रम में थी और फिर हमने उसे गोद लिया और अब वो दोबारा से जो है वो अनाथ आश्रम में पहुंच गई। तो समझिए ना उसकी मानसिक स्थिति जो है वो कैसी होगी। और कहते हुए नजर आती है कि यहाँ अहमदाबाद से लेकर द्वारिका जो है वो इतनी छोटी सी बच्ची कैसे हालातों में वहाँ पहुंची होगी और उसने इस बीच में क्या क्या सहा होगा, क्या क्या झेला होगा, ये सब सोचने की कोशिश कीजिए ना। और कहती है कि भले ही वो अनुज कपाड़िया की बेटी है, लेकिन तुम जैसे ऐशो आराम और सिक्योरिटी में जो है वो नहीं पली बड़ी। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि पाखी कहने लगती है कि लेकिन जब वो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी तो आप उसे लेकर क्यों आई। तो फिर यहाँ पर तोशु भी कहने लगता है कि एग्जैक्टली, अगर वो आश्रम में खुश थी तो उसे वहीं पर रहने देती। फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि तू और किंजल जो है वो परी को हॉस्टल में क्यों नहीं भेज देते, यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, और वहाँ तो और भी ज्यादा डिसिप्लिन होगा। तो फिर वहाँ पर तोशु जो है वो देखने लगता है, तो वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि नहीं भेज सकता ना, क्योंकि माता पिता जो है वो हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो उनके आंखों के सामने रहे, और माता पिता को लगता है कि अगर उनका बच्चा जो है वो उनकी आंखों के सामने रहे तो वो सेफ है। और कहने लगती है कि इतने सालों बाद तो मुझे अपनी बेटी मिली है और अब मैं उसे जो है वो अपने से अलग नहीं करूंगी और कभी भी नहीं, भले ही वो मेरे साथ जितनी भी बदतमीजियां करना चाहें वो करे, लेकिन मैं उसे अपने आप से अलग नहीं करूंगी और मैं अपने माँ होने का फर्ज जो है वो निभाऊंगी और हर हाल में निभाऊंगी, और मैं अपनी बेटी को उसकी मम्मी और उसके पॉप्स दोनों को हिस्सों का जो है वो प्यार दूंगी। और तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि ऐसी बेटी को तो डिसऑन कर देना चाहिए। तो तभी वहाँ पर अनुपमा भी कहने लगती है कि मुझे भी तुझे और तोशु को जो है वो इस हिसाब से तो पहले ही डिसऑन कर देना चाहिए था, लेकिन आज तक जो है मैं तुम दोनों को जो है वो झेल रही हूँ और पाल रही हूँ ना। तो तभी वहाँ पर डॉली भी कहने लगती है कि लेकिन ये दोनों आपके सगे औलादे हैं, लेकिन छोटी तो एडॉप्टेड है ना। तो तभी वहाँ पर अनुपमा जो है उसे गुस्सा करती है और कहती है कि खबरदार अगर मेरी छोटी के लिए जो है वो ऐसे शब्दों का यूज किया तो, और कहती है कि जितना तोशु और पाखी मेरे बच्चे हैं उतनी ही छोटी मेरी बेटी है, और भले ही वो मुझे अपनी यशोदा माँ माने या ना माने, लेकिन मेरी छोटी मेरे लिए कान्हा थी और कान्हा ही है और हमेशा रहेगी। और कहने लगती है कि मानती हूँ कि अगर कोई सामने से बदतमीजियां करे तो गुस्सा आता है, लेकिन किसी और पे उंगली उठाने से पहले, किसी और को दोष देने से पहले जो है वो खुद के अंदर झांक के देखिए ना। और कहने लगती है कि चलिए बा, आपसे शुरू करते हैं। आपके सुपुत्र वनराज शाह जो है वो सब कुछ बेच बाच कर जो है वो भाग गए, लेकिन आज भी अगर गली में उसका नाम सुनाई देता है तो आप भाग भाग कर जाती है ना उसे देखने के लिए कि कहीं मेरा बेटा तो नहीं आ गया, और आज भी जो है वो उनके खिलाफ आप एक शब्द भी नहीं सुन पाती हैं। और आज तक जो है वो जिस इंसान ने आपको फोन तक नहीं किया, आपसे बात तक नहीं की और एक बार पूछा तक नहीं कि आप लोग कैसे हैं, लेकिन आज भी उनके लिए
आपका दिल धड़कता है ना। और ये आपकी बेटी डॉली जो है वो सारा दिन आपके साथ जो है वो चिल्लाती रहती है, आप पे गुस्सा करती रहती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती रहती है, लेकिन आपके मुंह से जो है वो एक शब्द तक नहीं निकलता। और तब आपके ताने जो है वो कहाँ जाते हैं। और डॉली बहन ने तो आपको धक्का तक दे दिया था और 1 साल तक जो है वो आप अपने कमर में पट्टा बांधकर घूम रही थी, लेकिन फिर भी जो है वो आप अपनी बेटी का ध्यान रखती हैं और हमेशा उनके कमरे में जाकर जो है वो देखती रहती है कि उसने खाना खाया या नहीं, उसने दवाई ली या नहीं, वो ठीक है या नहीं। और कहने लगती है कि करती है ना बा, तो आपने अपने दोनों औलादों को जो है वो डिसऑन क्यों नहीं कर दिया। और वहीं पर वो डॉली से भी कहने लगती हैं कि आप डॉली बहन सारा दिन जो है वो मीनू 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 करती रहती हैं, और वो बेटी जिसने आपके खिलाफ जो है वो शादी की थी, और वो बेटी जिसे आप सारा दिन जो है वो मिस कॉल देती रहती है लेकिन वो आपका फोन तक नहीं उठाती, और वो बेटी जो घर के सभी लोगों से बात करती है लेकिन आपसे बात नहीं करती, और सारा दिन जो है वो आप सोशल मीडिया पे लगी रहती हैं कि कहीं मीनू और सागर का जो है वो कोई पोस्ट तो नहीं आया। और जब पिछले महीने जो है वो सागर ने अपना नया घर खरीदा, तब आपने मिठाई बांटी थी ना यहाँ पर सब लोगों को, और वो बेटी जो आपसे फोन पर बात नहीं बल्कि मुझसे फोन पर बात करती है, तो आपने उस बेटी को जो है वो डिसऑन क्यों नहीं कर दिया। और फिर वो सेम एग्जाम्पल जो है वो किंजल को भी देते हुए नजर आती है कि परी को जो है वो कंफर्ट ईटिंग पसंद है, लेकिन फिर भी तू सारा दिन जो है वो उसके पीछे पड़ी रहती है कि ये मत खा वो मत खा, और उसकी खुशी जो है वो खाने में है, लेकिन फिर भी तू उसकी भलाई के बारे में सोचती रहती है। और चिल्लाते हुए कहने लगती है कि जब तुम लोग जो है वो अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हो, उनकी भलाई के बारे में सोचते रहते हो, तो मैं अपनी बच्ची की भलाई के बारे में क्यों ना सोचूं। और तुम लोग करो तो सही और मैं करूँ तो गलत, क्यों ऐसा क्यों है। और तभी यहाँ पर वो पाकी की भी क्लास लगाती हुई नजर आती है और कहने लगती है कि अगर मैं तोशू और पाकी के लिए करूँ तो सब कुछ सही है, लेकिन मैं अपनी छोटी के लिए करूँ तो सब कुछ गलत है, ऐसा क्यों है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो किंजल से भी कहने लगती है कि किंजल तू जो है वो पहले मेरे साथ कितने अच्छे से रहती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, और इस घर में जो है वो अंश, माही, ईशानी और परी के और बापूजी के अलावा जो है वो कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। और अगर मैं कहूँ कि आप लोग जो है वो इस घर में रहना नहीं चाहते तो प्लीज चले जाइए, और मैं आप लोगों को जो है वो डिसऑन करती हूँ तो चलेगा क्या। और कहने लगती है कि आप लोग अपने अपने बच्चों की गलतियां तो ऐसे फटाफट माफ़ करती हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां जो है वो ऐसे ही माफ़ कर देती हैं, लेकिन अगर मेरी छोटी ने थोड़ी गलती कर दी तो आप लोगों को चुभ गई। और कहने लगती है कि आज के बाद जो है वो इस घर में किसी ने भी आद्या को जो है वो अडॉप्टेड कहा या फिर डिसऑन की बात की ना, तो फिर देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहने लगती है कि मानती हूँ कि आज छोटी ने जो है वो बदतमीजियाँ की, उसने जो है वो गलतियाँ की, लेकिन मुझे उसको समझाने के लिए मौका तो दीजिए, टाइम तो दीजिए। और कोई एक दिन में बदल जाता है या फिर सुधर जाता है क्या। और कहने लगती है कि मुझे भी जो है वो अपनी बेटी के लिए मुझे समय चाहिए, और अगर आप जो है वो समय मुझे दे सकते हैं और उस टाइम तक जो है वो सब्र कर सकते हैं तो ठीक, वरना अगर आप लोगों को मेरी छोटी के साथ जो है वो इस घर में नहीं रहना तो आप लोग जो है वो ये घर छोड़कर जा सकते हैं। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो गुस्से से कहने लगती है कि मेरी बेटी जो है वो इस घर में रहेगी और पूरे पूरे हक के साथ रहेगी। और तभी वो ये सब चीजें कहकर जो है वो वहाँ से चली जाती है गुस्से से। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर अंश जो है वो उसे कहते हुए नजर आता है कि पता है हमने आपको एक ऐसा दिन भी नहीं है जहाँ पर हमने आपको याद ना किया हो। और वहीं पर माही और परी भी जो है वो नजर आते हैं और उस सबको जो है वो फोटोज, पुरानी फोटोज जो है वो दिखाते हुए नजर आते हैं। और तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि चीजों को सही करने के लिए जो है वो टाइम लगता है, इसीलिए जो है वो आप भी थोड़ा बहुत टाइम लेना और हमें भी थोड़ा बहुत टाइम देना। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है जो कि हॉल में सोने की तैयारियां कर रही होती है और कहती है कि किसी के साथ रूम शेयर करने से अच्छा है कि मैं हॉल में अकेला ही सो जाऊं। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बा जो है वो नजर रख रही होती है राही के ऊपर, तो तभी वहां पर पाखी आ जाती है और बा से टकरा जाती है और कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर बा कहने लगती है कि अरे मैं इस लड़की के ऊपर नजर रख रही हूँ, कहीं ये हमारे घर की चीजें चुरा कर जो है वो भाग न जाए। और तभी हम देखते हैं कि राही जो है वो उनकी बातें सुन लेती है और कहने लगती है कि इस घर से जो है वो कोई क्या ही चुरा के जाएगा, और अगर गलती से चोर आ भी गया ना तो इस घर की हालत देखकर जो है वो 100-200 रुपए छोड़कर ही जाएगा। तभी यहाँ पर बा कहने लगती है कि मतलब तू कहना क्या चाहती है कि हम भीख मंगे हैं। तो यहाँ पर राही कहने लगती है कि राजाओं वाली बात तो मैंने देखी ही नहीं। और तभी यहाँ पर बा और यहाँ पर राही के बीच में जो है वो बहसबाजी शुरू हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि राही जो है वो लीला बहन के झूले में जो है वो झूलने लगती है। तो तभी वहाँ पर बा जो होती है ना वो
अपने झूले में ताला लगा देती है और कहने लगती है अब झुला के दिखा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है और उसे अपने अनाथ आश्रम के बच्चों को जो है वो यादें आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि राही यहाँ पर बबली को कॉल करके कहती है कि तुम सब लोग वहाँ पर ठीक तो हो। कहने लगती है कि मुझे तुम सब लोगों की ना याद आ रही है और तुम लोग वहाँ पर कैसे सरवाइव करोगे, ये सोच सोच के जो है वो मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं। और तभी यहाँ पर वो कहने लगती है कि कल सुबह तक जो है मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो बबली उसे समझाती है कि तू पागल हो गई है क्या, हम यहाँ पर जो है वो हर टाइम जो है वो भगवान से प्रे करते हैं कि कोई हमें फैमिली मिल जाए और हमें अपने साथ लेकर चले जाए, और तुझे तो तेरी फैमिली मिल गई है ना, तो तू वहाँ पर खुश रह और हमारी चिंता मत कर, हम सब मैनेज कर लेंगे अपने आप। और तू अभी अभी तो वहाँ पर पहुंची है और तो एक दिन में थोड़ा ना तेरा मन लग जाएगा, थोड़ा टाइम ले, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर। और कहने लगती है कि वैसे भी तू यहाँ पर कौन से खुश थी, सारी की सारी जिम्मेदारियां तेरे सर के ऊपर थी और वहाँ तो कम से कम तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी तो नहीं रहेगी, कम से कम छत तो है। और तभी यहाँ पर राही जो है वो फोन काट देती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही होती है और पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं। तो वो अकेले ही जो है वो रात को घर से बाहर निकल जाती है और वहीं पर गली में जो है वो 4-5 लड़के उसे घेर लेते हैं और यहाँ पर राही के साथ जो है वो जबरदस्ती करने लगते हैं। तो दोस्तों आज का सीरियल जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज आपको अनुपमा की बातों से आप लोग कितने हद तक सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।